अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 8 ऐसी चीज़ों की जो कुदरती तौर पर आपकी खून की नालियों की सफाई करके आपको दिल की बीमारियों से बचाती हैं। खून की वो नालियाँ जो दिल से ऑक्सीजन रिच खून लेकर पूरे जिस्म में लेकर जाती हैं, हमारे पाँव में, हमारे दिमाग में, उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। अगर खून की ये नालियाँ सेहतमंद होंगी तो हमें हार्ट अटैक और फालिज का खतरा बहुत कम हो जाएगा। खून की नालियों में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए या फिर ये तंग होना शुरू हो जाए, इसकी अर्ली स्टेज पे कोई अलामत नहीं आती। बिल्कुल इसका आइडिया नहीं होता कि ये ब्लॉक हो रही हैं। किस्मती से हमें उसी वक्त पता चलता है जब हमें अंजाइना यानी कि दिल का दर्द होता है या फिर क्लॉडिकेशन। हम इन खून की नालियों के ब्लॉक होने का हमें उसी वक्त पता चलता है जब हमें हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक यानी कि फालिज का झटका लगता है। इसलिए इन खून की नालियों का ब्लॉक होना या इनका सख्त होना बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल चंद सादा सी चीज़ें हैं जिनको करके, इनमें से मोस्टली हमारी डाइट है, इसको कंट्रोल करके हम अपनी खून की नालियों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं और इन ख़तरनाक बीमारियां जैसा कि हार्ट अटैक, फालिज से बच सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ खाने और पीने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी खून की नालियों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1 है फ़िश यानी कि मछली का इस्तेमाल। पहला फूड जिसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है वो है मछली, क्योंकि फ़िश एक बहुत अच्छा और रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नंबर 2 है सिट्रस फ्रूट यानी कि तुर्श फ्रूट जैसे कि किन्नू, लीमू। खून की नालियों पर की जाने वाली स्टडीज शो करती हैं कि सिट्रस फ्रूट हमारे ब्लड प्रेशर, खासतौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको कम करता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से जो हमारी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं उनको भी बेहतर करता है। नंबर 3 है वॉलनट्स यानी कि अखरोट। बैड कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से हमारी खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं। अखरोट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है। स्पेनिश रिसर्च शो करती है कि अगर हम रोज़ाना 8 अखरोट खाते हैं तो ये ऑलिव ऑयल से बेहतर है हमारी खून की नालियों को बचाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाने की वजह से डैमेज हो रही होती हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो अपने ड्राई फ्रूट में वॉलनट्स को लाजमी शामिल करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 4 है फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं। अगर आपको अलसी के बीज पसंद नहीं है तो फिर भी आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिनमें से एक ये है कि ये आपकी खून की नालियों की हेल्थ मेंटेन रखता है। कैनेडियन रिसर्च शो करती है कि ये अलसी के बीज हमारी दिल की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर हैं। ये हमें बहुत सारी दिल की बीमारियों से बचाते हैं, दिल की बीमारियों का रिस्क कम कर देते हैं। इसकी वजह है अलसी के बीज में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो हमारी दिल की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर हैं। आप ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अलसी की पिनियाँ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। आप खून की नालियों की सफाई करके अपने दिल की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तकरीबन 200 से ज़ायद रिसर्च ये बात शो करती हैं कि जो हल्दी है ये हमारे खून की नालियों के लिए बहुत बेहतर है। इस तरह ये हमारे दिल की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। न सिर्फ हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी लड़ती है जो कि इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। नंबर 6 है ग्रीन टी यानी कि सब्ज़ चाय। बहुत सारी स्टडीज़ से ये लिंक इस्टेब्लिश हुआ है कि जो सब्ज़ चाय का रेगुलर इस्तेमाल है ये हमें दिल की बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जापान में तकरीबन 40,000 लोगों पर एक रिसर्च की गई जिसमें पता चला कि अगर आप रोज़ाना 5 कप ग्रीन टी के पीते हैं तो आप में दिल की बीमारी का रिस्क तकरीबन 26% कम हो जाता है। बाकी बीमारियों की वजह से होने वाली डेथ का रिस्क भी तकरीबन 16% कम हो जाता है लोगों के मुकाबले में जो रोज़ाना ग्रीन टी नहीं पीते। नंबर 7 है सिनेमन यानी कि दारचीनी। चीनी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दारचीनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों का रिस्क भी कम कर देती है। इसके अलावा ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज और लिपिड के लेवल को कम कर देती है और ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दारचीनी हमारे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करती है और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को कम करके हमारी खून की नालियों को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 8 है पोमेग्रेनेट्स यानी कि अनार। हम में से अक्सर लोगों को अनार बहुत पसंद होते हैं। इसे खाने का बड़ा मज़ा आता है और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। मज़ेदार होने के साथ साथ ये फ्रूट हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। अनार हमारे दिल की बीमारियों के बाइस बनने वाले बहुत सारे पैथोलॉजिकल प्रोसेस को रिवर्स करता है और इस तरह ये हमारे दिल की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारी दिल की बीमारियों से बचाता है, दिल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके, उसके सपोर्टिंग सिस्टम को बेहतर करके, नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिविटी को बेहतर करके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।